एक बार की बात है। हरे भरे खेतों और घने जंगलों के बीच बसे एक शांतिपूर्ण गांव में रामू नाम का एक दयालु व्यक्ति रहता था। रामू पूरे गांव में अपनी उदारता और सौम्य स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह एक साधारण जीवन जीते थे, अपने छोटे से खेत की देखभाल करते थे और किसी जरूरतमंद की मदद करते थे। एक दिन जब रामू खेतों से घर वापस जा रहा था, तो उसे हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। उत्सुकतावश उसने आवाज का पीछा किया और जल्द ही एक भारी चट्टान के नीचे फंसे एक छोटे सांप को पाया। सांप खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन चट्टान को हिलाने में बहुत कमजोर था। यह जानते हुए भी कि सांप खतरनाक हो सकते हैं, रामू का दयालु हृदय उस प्राणी को पीड़ित होते देखना सहन नहीं कर सका। उसने सावधानी से चट्टान उठाई और सांप को आजाद कर दिया। सांप ने रामू की ओर देखा, उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गईं और जंगल में भाग गया। कुछ सप्ताह बाद जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, उसे कुछ असामान्य चीज दिखाई दी। उसकी फसलें पहले से कहीं अधिक लहलहा रही थीं और कीड़ों या कीड़ों का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी फसल की रक्षा कर रही हो। एक शाम जब रामू अपने खेत के पास एक पेड़ के नीचे बैठा था, वही सांप उसके सामने आ गया जिसे उसने बचाया था। सांप धीमी आवाज में बोला, रामू, मैं सांपों का राजा हूं। आपने मेरी जान बचाई और बदले में मैं आपकी फसलों को कीटों से बचा रहा हूं और यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि वे स्वस्थ रहें। आपकी दयालुता हमेशा याद रखी जाएगी। रामू आश्चर्यचकित था, लेकिन आभारी था। सांप ने आगे कहा, हालांकि यह याद रखना रामू, सभी प्राणी दयालुता को नहीं समझते हैं। कुछ लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, जबकि अन्य वास्तव में आभारी हो सकते हैं। हमेशा दूसरों की मदद करें, लेकिन अपने कार्यों में बुद्धिमान और सतर्क रहें। उस दिन से रामू का खेत फलने फूलने लगा और गांव में उसका सम्मान और भी बढ़ गया। वह सांप के बुद्धिमान शब्दों को हमेशा याद रखते हुए दूसरों की मदद करता रहा और गांव समृद्ध हुआ, न केवल रामू की कड़ी मेहनत के कारण, बल्कि उसकी सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालुता के कारण भी। कहानी का सार यह है, दया एक ऐसा गुण है जो महान पुरस्कार ला सकता है, लेकिन इसका अभ्यास ज्ञान और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।